श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवनमहालक्ष्म्यै अस्माकं दारिद्र्यनाशाय प्रचुरं धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। मंगलारती खत्म होने के बाद सभी बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं दोस्तों। किसी का पोशाक ज़्यादा नहीं है, श्रृंगार भी नहीं है, क्योंकि सबका स्नानाभिषेक कराऊंगी और आज बहुत अच्छी तरीके से स्नान और अभिषेक दोनों ही संपन्न होगा। करते करते टाइम हो गया 2-2.5 घंटा और उसके बाद मंदिर में कुछ डेकोरेशन का काम संपन्न करके मैं चली आई खीर बनाने के लिए। 2 लीटर दूध में सिर्फ इलायची डाल के बारी बारी में मैं उबल के रख रही थी ताकि दूध का क्वांटिटी थोड़ा सा कम हो जाए। और उसके बाद गोविंद भोग राइस को धोकर उसमें प्योर देसी काऊ घी, गाय का घी मिलाकर मैंने उसमें ऐड कर दिया। अभी 2-4 घंटा सबका श्रृंगार करने में लग गया मेरा। बताने के लिए 2-4 सेकंड भी नहीं लग रहा है दोस्तों, पर बहुत टाइम लगता है। बांके बिहारी जी का खास दर्शन शारद पूर्णिमा के दिन हमारी श्री निकुंज बिहारिनी और श्री निकुंज बिहारी जी, जिनके हाथों में बांसुरी हैं, आज के दिन खास दोनों ही रास के लिए, महारास रचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और पास ही में मेरे छोटे से लड्डू गोपाला मैया यशोदा के साथ दामोदर लीला करते हुए नजर आएंगे आप सबको। मैंने कमल पुष्प निवेदन कर दिया, तुलसी जी का भी यहाँ पे ही वास है। तो दोस्तों ये बड़ा प्यारा नज़ारा है, देख लीजिए। अभी कुछ नहीं बताऊंगी दोस्तों, यही सब पोशाक मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये मेरा मन्नत था, मैं अपने हाथों से शारद पूर्णिमा का सारा पोशाक और कुछ कुछ ज्वेलरी भी सबको बनाकर सेवा देना चाहती थी, क्योंकि हमेशा खरीद के सेवा देना ही हम भक्तों का कर्तव्य नहीं होता है। अपने हाथ किस काम के लिए भगवान ने दिया है। ठाकुरानी और ठाकुर जी ने मेरा सेवा स्वीकार किया है, इसी में मैं धन्य हूँ। पूरा मंदिर का एक बार दर्शन आप लोगों को करा देती हूँ दोस्तों। यहाँ पे मेरे नरसिम्हा, लक्ष्मी नरसिम्हा जी विराजमान हैं। ये बंगालियों के खास रिवाज हैं। कड़ी, कमलगट्टा, तुलसी जी का पत्र, मेरे प्रभु के चरण पादुका और मेरे माता लक्ष्मी जी का घट का भी दर्शन कर लीजिए। इन दोनों का पोशाक जोगन मीरा से आया है। मतलब मीरा मासी के पोशाक जब तक धारण कोई नहीं कर लेते तो मेरे आराध्य कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, इतना मुझे पता चल गया। तो राई सुंदरी और मुकुंद बाबू दोनों ने ही मीरा मासी के पोशाक धारण कर लिया था और खीर बन के रेडी हो गया है। तो मैं अभी चांद के लिए खीर का भोग लगा रही थी यहाँ पे, इसीलिए पीपल के पत्ते मैंने जुगाड़ करके रख दिया था। ये सब जुगाड़ू काम है दोस्तों। शिव मंदिर में शिव जी के बगल में पीपल का पेड़ है यहाँ पे, तो वहीं से शिव जी से मैं मांग के लेके आके चंद्रशेखर शिव जी को साक्षी मानकर चांद को भोग लगा रही हूँ दोस्तों। सोचिए, कृपा मतलब जब बरसाते हैं तब कैसे बरसाते हैं। तो यहाँ पर खीर कैसा बना है आप लोगों को मैं प्रसादम चखा नहीं पा रही हूँ, ये मजबूरी है। पर अभी जब मैंने प्रसादम पाया तो मुझे ये लग रहा है कि मंदिर में भोग बनाने का डिसीजन मेरा कितना सही था। श्री जी का स्पर्श लग जाता है दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए।
राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबको शारद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज बांके बिहारी जी का दर्शन कर लीजिए। बांके बिहारी जी साल में एक ही दिन हाथ में बांसुरी धारण करते हैं, वो शारद पूर्णिमा के दिन। तो आज पूर्ण मंदिर का दर्शन मैं आप लोगों को करा देती हूँ। सबका पोशाक और सबका श्रृंगार भी कुछ कुछ मैंने हाथों से बनाया है। जैसे वृंदावनेश्वरी का ये जो शीश चंद्रिका है, जो लाडो रानी का चंद्रिका और लहंगा है, पोशाक तो बनाया ही है, थोड़ा बहुत ज्वेलरी भी हाथों से बनाया है। और ये जो छोटे छोटे बाबू हैं, दोनों मेरी मुकुंद बाबू और मेरी राय सुंदरी, दोनों का पोशाक जोगनमीरा से आया है। और दोस्तों, वो हेवी पीकॉक वो भी जोगनमीरा से आया है। जोगनमीरा से आज पार्सल आया है, उसके साथ बहुत ही एक कीमती और अमूल्य एक गिफ्ट भी मिला है, जो कि मीरा ने खास भेजा है हम डिवोटीज़ के लिए। बहुत ही प्यारा है, श्रीनाथ जी की एक पोटली, तो मैंने मंदिर में संभाल के रख दिया। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, शारद पूर्णिमा पूजा संपन्न करने के बाद मैंने कोजागरी लक्ष्मी पूजा भी कर लिया, लक्ष्मी जी का घट स्थापना कर लिया और व्रत अभी तक नहीं खोला है। उसके पहले मैंने सोचा आप लोगों के साथ दामोदर महीना को लेकर कुछ बातचीत कर लेती हूँ। दोस्तों, एक दिन बाकी है, दामोदर माह शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों को दामोदर महीने में हर रोज़ भगवान को दीपदान करना है। ये तो हम डिवोटीज़ को पता है, जो डिवोटीज़ नहीं हैं, जो नॉर्मली प्रभु का सेवा करते हैं, उनको भी पता है। तो कार्तिक महीना और दामोदर महीना, ये दोनों में रिलेशन क्या है आप लोगों को बता देती हूँ। कार्तिका दामोदर क्यों कहा जाता है? बाबा वृषभानु और माँ कीर्तिदा की कन्या कार्तिका, यानी कि हमारी राधा रानी कार्तिका, इसलिए कार्तिका महीना। और दामोदर हमारे लड्डू गोपाल जी का एक और नाम है दामोदर। दाम यानी रस्सी और उदर यानी कि पेट। माता यशोदा हमेशा उनको दाम यानी कि रस्सी के मदद से उदर के जगह से बांध के रखती थी। और ऐसा ही लीला भगवान ने जब रचाया अपने बाल्यकाल में, तो उनका नाम पड़ा दामोदर। तो दामोदर कार्तिका महीना में हम लोगों को दोनों के उद्देश्य में ही, ठाकुरानी और ठाकुर जी के, क्योंकि सिर्फ ठाकुर जी का सेवा करने से ठाकुर जी कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हम लोग दीपदान करेंगे। दीपदान के लिए हमारे मंदिर में भगवान के और ठाकुरानी के विग्रह होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, आप लोग मंदिर में जाके भी दीपदान कर सकते हो। आप लोग राधा रानी और श्री कृष्ण या तो फिर राधे गोपाल के चित्रपट के सामने भी दीपदान कर सकते हो। दीपदान के लिए आप लोगों को भगवान के चरण कमल के ओर, यानी कि भगवान के पैरों के ओर 4 बार दीप दिखाना है, क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी के कांटा घूमता है, ऐसे आप लोगों को दिखाना है। मैं एक दिया लेकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। ऐसे 1 2 3 4। अभी भगवान के पैर से थोड़ा सा ऊपर उठ के आप दीपदान के समय थोड़ा सा झुक के करेंगे पहले, क्योंकि हमारा दृष्टि और हमारा सिर भगवान के चरण कमल के ओर होना चाहिए। थोड़ा सा वहाँ से दृष्टि उठा के हम भगवान के नाभि कमल के ओर 2 बार दिखाएंगे दीप, और थोड़ा सा मुख उठा के उनके मुख मंडल के साथ एक कांटेक्ट बना के उनके आँखों से आँखें मिला के हम वहाँ पे दिखाएंगे दीप 3 बार। तो चरणों में 4 बार, नाभि के ओर 2 बार और श्री मुख मंडल में हम लोगों को 3 बार दीप दिखाना है। तो दोस्तों, हमारे ठाकुरानी और ठाकुर जी के चरण जुगल के ओर 4 बार, नाभि के ओर 2 बार और श्री मुख मंडल के ओर 3 बार, कुल मिला के
9 बार दीप दिखाने के बाद, दीपारती करने के बाद उनके सर्वांग के प्रति यानी कि श्री विग्रह के सर्वांग की ओर क्लॉकवाइज, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया घड़ी के कांटा जैसे घूमता है वैसे ही क्लॉकवाइज 7 बार फिर से दीप दिखाना है। तो 9 बार प्लस 7 बार ऐसे आप लोगों को दीप दिखाना पड़ेगा, तो संपन्न होगा दीपदान पद्धति। अगर आपके घर में श्री विग्रह के रूप में, स्वरूप में हमारी ठाकुरानी और ठाकुर जी विराजमान नहीं हैं, तो आप ठाकुरानी और ठाकुर जी को चित्रपट में भी दीपदान कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दीप सिर्फ दामोदर महीने में ही दिखाया जाता है। हम भक्त जो अष्टजाम सेवा श्री जी के कृपा से कर पाते हैं वे तो मंगला से लेकर शयन तक आरती करते हैं, और हर रोज दीपदान करने का अपने आप में ही एक खासियत है, महात्मा है। पर दामोदर कार्तिका महीने में अगर कोई दीपदान करते हैं तो उनको ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कुछ भी ना करिए, सिर्फ शाम के टाइम अगर आप भगवान को दीपदान करते हैं उसका भी पुण्य फल आपको ज़रूर प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों ये महीना हमारे ठाकुर जी को बड़ा ही प्रिय है। तो ठाकुर जी भर भर के हमको आशीष प्रदान करते हैं। और दोस्तों, आप लोग अगर किसी मेटल के दिया से भगवान को दीपदान कर रहे हो तो मेटल के दिया में घी और उसका शिखा खत्म होने के बाद तुरंत उसको साफ करके रख दीजिए। मेटल के दिया में आप लोग एक बार घी डालते हो और रुई की मदद से शिखा बना लेते हो, उसी शिखा और घी के साथ दूसरे दिन बिल्कुल आरती मत करिए, यानी कि दीपदान मत करिए। इसीलिए दोस्तों सबसे अच्छा होता है ऐसे मिट्टी के दिए में आप लोग रुई के मदद से शिखा बना लीजिए और प्योर काऊ घी का इस्तेमाल करिए। दोस्तों, उसमें कोई एनिमल फैट नहीं होना चाहिए। तो उसी के मदद से अगर आप दीपदान करोगे और रोज़ एक एक करके दिया, रोज़ एक एक करके शिखा, रोज़ नए घी में दीपदान करना है। और मिट्टी के दिए में अगर करोगे तो मिट्टी का दिया जैसे दीपदान हो गया, उसमें शिखा जल गया, घी खत्म हो गया, उसको फिर से हम लोगों को प्रज्वलित नहीं करना है। उस दिया को हम लोगों को संभाल के कोने में रख देना है। जैसे कि 30 दिया जम जाएगा महीने के अंत में, तो हम लोग इस सारे दिए को एक साथ गंगा जी में विसर्जन भी कर सकते हैं। और इसको विसर्जन करने का कोई जगह ना हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मिट्टी के दिए को पीस के पेड़ पौधे जड़ में आप लोग डाल सकते हो, गमले में गाड़ भी सकते हो। तो मेरे ख्याल से मिट्टी के दिए से दीपदान करना बहुत आसान होता है, क्योंकि दोस्तों अभी ऐसे बना बनाया जो दिया मिलता भी है। देखिए ये घी और इसमें शिखा बना हुआ है, बस मिट्टी के दिए में आप ये डाल दो और जला लो, तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी। और धातव दिया अगर आपके घर में है और आप रोज़ उसी से दीपदान करना चाहते हो तो आप रोज़ मांज के उसको साफ कर लेना, और घी भी नया होना चाहिए, शिखा भी नया होना चाहिए। तो दोस्तों आप सबको शारद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और कार्तिका दामोदर महीने की भी बहुत 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 शुभकामनाएं। अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में राधे राधे रट दीजिएगा। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।